हेलो जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे। तो यहाँ पे सुबह का 6:30 बजे का टाइम था। मैं उठ चुकी थी और ये देखिए मेरे घर का हाल कैसा हो रखा है, सारा मैस हो रखा है। तो जी, अभी सुबह का टाइम था तो मैंने सबसे पहले उठते ही सार खीर बनने के लिए रख दी थी, क्योंकि खीर बनने में आप सभी को पता है बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो जो कि आज अमावस्या भी थी, अमावस। तो अमावस के दिन जो है देवताओं के दिए जलते हैं, देवताओं के। तो जिसके भी होंगे और सबको पता होगा। तो यहाँ पे जो है मैंने चावल को उबलने के लिए रख दिया था। तो जब ये हमारे चावल पक चुके थे उसके बाद मैंने यहाँ पे दूध डाल दिया था। दूध डालने के बाद मैंने देखा, तो जब ये मतलब चावल फिर भी अलग अलग से दिख रहे थे, तो मैंने क्या किया, इसमें से आधे चावल निकाल के मिक्सी में हल्का सा दरदरा उसको पीस लिया था, जिससे कि हमारी जो खीर है वो अच्छे थिकनेस वाली बने। क्योंकि खीर जो है मोटे चावल की ही ज़्यादा अच्छी बनती है। तो मेरे पास अभी मोटे चावल नहीं थे, बासमती चावल से ही मुझे खीर जो है बनानी पड़ी। तो बस यहाँ पे अपना मैंने मेन प्रोसेस किया, और जो चावल जो है हल्का दरदरा पीस के और मैंने इसमें डाल दिया। तो इससे जो है मेरी खीर बहुत ही अच्छी बनी थी, गाढ़ी गाढ़ी। और बस चीनी भी मैंने इसमें लगातार हाथ की हाथ डाल दी थी, क्योंकि चावल जो है पक चुके थे। चावल पकने के बाद ही चीनी डाली जाती है। तो मैंने यहाँ पे खीर बनने के लिए, सॉरी, पकने के लिए छोड़ दी थी। फिर यहाँ पे मेरा बेटा उठ के आ गया और इसको दूध नहीं पीना था, इसको चाहिए था बिस्किट। तो मैं यहाँ पे इसको दूध दे रही थी, वो ये देखिए कैसे जो है ड्रामे कर रहा है कि इसे दूध नहीं पीना, बिस्किट चाहिए। तो फिर मैंने इसको बिस्किट दिया और ये खुश हो गया बिस्किट लेके, और ये देखो अपनी जगह पे जाके अब बैठेगा। तो मैंने सोचा कि ये क्योंकि सुबह सुबह का इसका टाइम होता है, उठते ही सार इसको दूध चाहिए होता है। तो मैं पहले ही जो है इसका दूध करके रख देती हूँ। तो आज पता नहीं क्या हुआ, इसे दूध नहीं पीना, इसे बिस्किट ही खाना है। तो फिर मैं दोबारा इसको देने के लिए गई कि लो भाई दूध पी लो। तो फिर इसने क्या किया, दूध लेके गिराने लगा। तो मैं समझ गई कि इसको दूध ही नहीं पीना है। तो बस फिर मैं वापस से अपनी खीर देखती हूँ। तो लगभग खीर बनने में मेरा यहाँ पे 1 घंटा चला गया था। तो 6:30 बजे मैंने खीर रखी थी, यहाँ पे मुझे 7:30 बज चुके थे। तो आप लोग बोलोगे कि नहाई नहीं है, बिना नहाई कर लिया था। तो भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं था, मैंने पहले खाने की तैयारी की सुबह के नाश्ते की, क्योंकि सुबह सुबह में टाइम का पता ही नहीं चलता कि कैसे टाइम निकल गया। दूसरा, हस्बैंड को भी आज थोड़ा जल्दी जाना था 8:30 बजे तक, इसलिए मुझे और जल्दी जल्दी करना पड़ा। और अमावस्या के दिन जो देवताओं के दिए वगैरह जलते हैं, उसमें खीर के साथ पूड़े भी बनते हैं हमारे यहाँ पे। तो मेरे पास ज़्यादा समय नहीं था, क्यों लगभग 1 घंटा तो खीर में ही चला गया था। इस कारण मैंने यहाँ पे पूड़े भी नहीं बनाए। और फिर मैंने आटा जो है पहले ही लगा के रखा हुआ था। इसमें नमक, अजवाइन और मेथी डाल के, कसूरी मेथी डाल के मैं जो है पराठे के लिए आटा ऐसे ही बनाती हूँ शुरू से ही। तो बस जी, मैंने फिर यहाँ पे जैसे मेरी खीर बन चुकी थी, तुरंत मैंने तवा रख दिया था और आटा मैंने पहले से ही बना के रखा हुआ था। तो फिर बस यहाँ पे मैं जो है फटाफट से अपने पराठे बनाती हूँ। तो जी, ज़्यादा समय भी नहीं था, तो बस पराठे बनाने के बाद ही मैं नहाने के लिए जाती हूँ। तो आपको इसलिए मैं पहले ही बता रही हूँ, क्योंकि लोग बोलते हैं कि हाँ देवताओं का काम है ये वो, नहाई नहीं आई इसलिए। तो मैं पहले ही बता रही हूँ कि यहाँ पे भाई मुझे देर हो रहा था, इसलिए मैंने पहले नाश्ते की तैयारी की है, उसके बाद मैं यहाँ पे नहा के और फिर देवताओं के दिए जलाऊँगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया मुझे देर हो रही थी, तो मैंने फटाफट से यहाँ पे पराठे बनाए। और ज़्यादा नहीं, सुबह नाश्ता तो ऐसा ही होता है हल्का फुल्का। तो बनाना तो मुझे बेसिकली पोहा था, लेकिन आज जैसे कि मंगलवार था तो प्याज खा नहीं सकते थे हम, तो इस करके मुझे यहाँ पे पराठे बनाने पड़े। तो मैंने देखिए सारे पराठे बना के यहाँ पे तैयार कर लिए थे। फिर उसके बाद क्या करती हूँ, मैं चाय रख देती हूँ यहाँ पे। पराठे बनाने के बाद तुरंत मैंने यहाँ पे चाय चढ़ा दी कि भाई जब तक मैं नहाने जाऊँगी सॉरी, जब तक मैं नहा के आऊँगी तब तक जो है मेरी चाय भी बनकर तैयार हो जाएगी। तो ये जो चायदान है, तो मैं यहाँ पे दूध गर्म करती हूँ इसमें रात शाम के समय। तो सुबह के टाइम में दूध मतलब मलाई उतार के दूध की, और दूध को दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करके फिर इसी बर्तन में मैं चाय बनाती हूँ। तो ऐसा बहुत लोग करते होंगे कि दूध वाले बर्तन में ही चाय बनाते होंगे सुबह के टाइम। तो बस मेरा यही डेली का होता है कि मैं इसी बर्तन में ही दूध ट्रांसफ़र करके चाय बनाती हूँ। तो जी, यहाँ पे हमारी जो है चाय भी बनकर तैयार हो गई थी। तो बस चाय को बना के मैं सीधा चली गई थी तुरंत नहाने के लिए।
और जी बस मैं जैसे ही नहा के आई तो फिर मैंने जहाँ पे जो है 4 कटोरी में खीर कर ली थी थोड़ी थोड़ी। तो वैसे तो हमारे जो देवता हैं 4 हैं, माने जाते हैं 5, 5 दिए जलते हैं। और जो ये खाना पीना कपड़े वगैरह हमारे यहाँ होते हैं वो होता है 4 का। अब ये तो मुझे भी नहीं पता, बस जैसे इनके यहाँ होता है वैसे ही मैं करती हूँ। तो जी मैंने बस 4 कटोरी में थोड़ी थोड़ी जो है खीर निकाल ली थी। पूड़े मैंने बनाए नहीं थे, जैसे कि मैंने आपको बताया लेट हो रहा था। तो बस खीर निकाल के और दिए में भी मैंने पहले से ही बत्ती लगा के और घी भी डाल के रख लिया था। फिर बस जी ये मेरा छोटा सा मंदिर है, ये मैंने अपने बेटे की वजह से ही फ्रिज के ऊपर रखा हुआ है, छोटा सा मंदिर बना के। क्योंकि जो मेरा बेटा है नीचे वो कुछ भी सामान नहीं छोड़ता, जैसे कि आपने देखा ही होगा सारे में फैला के रखता है। तो इस कारण मैंने यहाँ पे, मेरे पास कान्हा जी भी हैं, तो मैंने तस्वीरें घटा के भगवान जी की जो मेन मेन तस्वीर है वो रखी हुई है, मूर्ति वगैरह। और बस यहाँ पे जो है मैंने देवताओं के दिए भी अपने जला लिए थे। तो जी बस मैं यही प्रार्थना कर रही थी कि हे देवता महाराज हमारे घर में हमेशा अपनी कृपा बनाए रखिएगा और हमारे घर में सुख शांति बनाए रखिए। तो जी फिर उसके बाद हम करते हैं यहाँ पे नाश्ता। तो बस चाय मैंने पहले से ही बना के रखी हुई थी, चाय भी मैंने यहाँ पे छान ली है। अब हम करने चलते हैं नाश्ता। तो जी नाश्ता करने के बाद मैं थोड़ा रेस्ट करती हूँ, 9:30 बजे उसके बाद आ जाती है हमारी मेड। तो जी वो आते सबसे पहले बर्तन साफ़ करती है। और आपने घर देख ही लिया होगा कितना मैस कर रखा था। और ये फाइनल लुक है भाद का। आज मैंने थोड़ी डीप क्लीनिंग की थी, सारे गद्दे वद्दे हटा के सब चीज़। तो ये देखो आपको पूरा घर खाली दिख रहा होगा। और जो है झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह सब हो गया था, मेड जो है बाहर का काम कर रही थी। फिर उसके बाद आ जाते हैं जी शाम के टाइम पे। तो शाम के टाइम जैसे ही मैं सो के उठती हूँ मुझे लगती है थोड़ा चाय का, तो मैं यहाँ पे अपने लिए चाय बना के और बिस्किट वगैरह जो भी है, तो मैं शाम की यहाँ पे चाय पीती हूँ। वैसे मैं जनरली पीती नहीं हूँ चाय, लेकिन आज मेरा मन किया कि क्यों ना आज मैं चाय बनाऊँ। तो बस मैंने अपने लिए यहाँ पे चाय बनाई, बेटे को भी बिस्किट दिया, मैंने भी चाय पी। फिर उसके बाद आ जाती है जी शाम के डिनर की तैयारी, यानी कि रात के खाने की तैयारी। तो बस मैंने उसके लिए अरहर की दाल रख दी यहाँ पे उबलने के लिए। तो जी जैसे कि मेरे पास अभी इंडक्शन ही मैं ज़्यादातर चला रही हूँ, जब से थोड़ा गैस की प्रॉब्लम हुई है तो मैंने गैस बिल्कुल ही बंद कर दिया है, इंडक्शन ही मैं चला रही हूँ। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे पानी गर्म करके उसमें दाल डाली अरहर की। फिर उसके बाद नमक हल्दी और 1 चम्मच तेल डाल के उसको चला के और यहाँ पे मैं पकने के लिए रख देती हूँ ढक के। तो जी आधे घंटे बाद देखती हूँ हमारी जो दाल है वो अच्छे से गल चुकी होती है, यानी पक चुकी होती है अच्छे से। तो दाल पकने के बाद मैंने साइड में रखा। उसके बाद दूसरे पैन में मैं रखती हूँ यहाँ पे तेल चढ़ाती हूँ। तेल चढ़ाने के बाद मैं यहाँ पे तड़का तैयार करती हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे जीरा डाला। और जो आप कटोरी देख रही हैं तेल वाली, इसमें मैं वो वाला तेल रखती हूँ, जैसे पूरियाँ बनाते हैं या पकौड़ी वगैरह कुछ बनाते हैं तो जो उसका तेल बचता है वो मैं कटोरी में करके रखती हूँ। तो पहले मैं उसी तेल को इस्तेमाल करती हूँ। तो बस वहाँ से मैंने तेल डाल के जीरा डाल दिया। जीरा डालने के बाद इसमें टमाटर डाल दिए। टमाटर डालने के बाद वही अपना बेसिक मसाला, जैसे कि स्वाद के अनुसार नमक और हल्दी, सूखी लाल मिर्च, सौंफ धनिया का पाउडर, किचन किंग मसाला, गरम मसाला और जी कसूरी मेथी और हींग। तो मैंने ये सब डाल के यहाँ पे इसको अच्छे से जो है मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद मैं चमचे की मदद से इसको दबा दबा के, जो कि हमारे जो टमाटर हैं वो अच्छे से मैश हो जाए। तो बस इतना करके तक का यहाँ पे जो है मसाला कभी जल ना जाए, तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे लगभग पानी डाल दिया था। फिर जब हमारा मसाला अच्छे से पक चुका है, तेल छोड़ चुका है, उसके बाद मैंने यहाँ पे जो दाल उबाल के रखी थी वो डाली और लगभग 1 चमचे करीब मैंने इसमें पानी डाला, वही धुल के जिसमें मैंने दाल उबाली थी। तो बस यहाँ पे दाल इसमें डाल दी थी उबली हुई और इसको मैं लगभग यहाँ पे 15 मिनट के लिए पकाऊंगी, 10 से 15 मिनट, जो कि हमारी दाल जो है तड़के में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो जी अच्छे से इसमें उबाल आ चुका था और यहाँ पे जो है हमारी दाल भी बनकर तैयार हो गई थी। इसको भी मैं ढक के रख देती हूँ। फिर शाम के टाइम जो है मेरे बेटे को भूख लगती है, मैं उसके लिए यहाँ पे दूध गर्म करती हूँ। दूध गर्म करने के बाद जो है हमारा, जहाँ से मैं दूध लाती हूँ वो भी दूध आ जाता है। उसके बाद जो है मैं यहाँ पे दूध गर्म करने के लिए भी रखती हूँ। तो जी ये क्या हुआ, मैं जैसे बोतल में दूध डाल रही थी तो जल्दी जल्दी में
यहाँ पे थोड़ा गिर गया, कोई बात नहीं, इसको हम क्लीन कर देंगे। तो फिर उसके बाद जो है यहाँ पे मैं बर्तन रख के जिसमें मैंने दाल उबाली थी उसको साफ़ करके पैन को, और यहाँ पे मैं अपना दूध गर्म करने के लिए रख देती हूँ। तो जी बस डब्बा धुल के थोड़ा सा मतलब इसमें डाल के फिर उसके बाद जो यहाँ पे दूध गिरा हुआ था इसको अच्छे से जो है क्लीन करती हूँ। और फिर मैं जो है इसको इसकी जो वोल्टेज है इसको कम करके 300 पे लगभग मैं रख देती हूँ। तो जी फिर यहाँ पे मैं जैसे कि आज दाल चावल बना रही थी रात के डिनर में, तो मैंने यहाँ पे 1.5 गिलास चावल जो है इसको लेके अच्छे से धुल के 4-5 बार धुल के और इसको पानी डाल के भिगोने के लिए रख दिया था। तो फिर उसके बाद जो है दूध भी हमारा गर्म हो गया। दूध गर्म करने के बाद मैं थोड़ा रेस्ट करती हूँ लगभग 1 घंटा। 1 घंटे के बाद फिर हम जो है चले जाते हैं, मेरे हस्बैंड आते हैं, वो हम चले जाते हैं घूमने के लिए। तो वहाँ से जो है मैं आम वगैरह ख़रीद के लाई थी और आइसक्रीम वगैरह खा के आए हम लोग। तो ये आम रखे थे, तो मैंने आते ही सबसे पहले चावल उबलने के लिए रख दिया है। तो बस फिर मैं आम धुल के भी फ्रिज में लगा देती हूँ। फिर उसके बाद देखती हूँ कि चावल जो है बनकर तैयार हो गए हैं। झरने में डाल के इसका जो मांड वगैरह है वो सब निकाल के, और यहाँ पे जो है हमारे चावल बनकर तैयार हो चुके हैं बड़े अच्छे से। तो बस इसको 10 मिनट रेस्ट के लिए रख देती हूँ। उसके बाद देखिए हमारे चावल कितने अच्छे बनकर यहाँ पर तैयार हुए हैं। तो बस यहाँ पे जो है लगभग 9 साढ़े 9 बजे का टाइम था। तो यहाँ पे मैं अपने लिए थाली लगा रही थी खाने की, तो मुझे भूख लग रही थी। तो जी आज मैंने जल्दी जल्दी में कुछ मतलब सलाद वगैरह कुछ नहीं लिया है। तो बस नॉर्मल सा यही दाल चावल जो मैंने बनाया अपना, यही मेरी सिंपल थाली बनकर तैयार है। तो आप बताना आपको मेरी आज की दिनचर्या कैसी लगी।